हमारा ट्रायल फौरी तौर पे सिंध से ट्रांसफर किया जाए, उसको बेशक पंजाब में ट्रायल किया जाए या उसको बेशक इस्लामाबाद में कर लिया जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। केपीके में ले जाया जाए, बलोचिस्तान में ले जाया जाए, सिर्फ सिंध से निकाला जाए। इसमें जो उनकी सीनियर वजीर हैं शैला रजा साहिबा, वो पर्सनली इसमें जो है वो उनको सपोर्ट कर रही हैं। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जो दुआ ज़ारा के वालिद हैं मेहदी काज़मी साहब, उनके साथ खड़ी होती हैं। केस में जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे हाई प्रोफाइल केस है दुआ ज़ारा वाला केस। मेरा नाम अली जाफरी है, मैं लीगल एडवाइज़र हूँ दुआ और ज़हीर का। मैं इस केस को देख रहा हूँ उनकी तरफ से, और मेरे साथ ज़हीर की वालदा नूर बीबी हैं, दुआ ज़ारा की सास, और मेरे साथ जो दूसरी खतून मौजूद हैं वो ज़हीर की भाभी हैं, यानी कि जो ज़हीर का भाई है शबीर, उसकी वो बीवी हैं। तो मैं चाहूँगा कि पहले नूर बीबी जो हैं ज़हीर की वालदा, वो आपसे बात करें, फिर मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़हीर की वालदा बोल रही हूँ दुआ ज़ारा के केस से। शबीर बेटे जो हैं सिंध पुलिस में, उधर मेरे बेटों को जान को खतरा है। मेरी दरख्वास्त है कि मेरे बच्चों को इधर लाहौर में कोर्ट में इधर ट्रांसफ़र किया जाए, तो जो या सुप्रीम कोर्ट में किया जाए। इस दूर मैं केस नहीं लड़ सकती, केस वैसे बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये दोबारा जो है शैला रज़ा कासवी साहब जो हैं वो मिल के उन्होंने केस बनाया गया, दोबारा बनाया गया, केस ख़त्म हो गया हमारा। महीने बाद फिर दोबारा टेस्ट दिए गए, दोबारा टेस्ट से सुप्रीम कोर्ट जो है सिंध दी, उन्होंने जो फैसला करते ख़त्म करते केस, उन्होंने दोबारा टेस्ट कराने का क्या फ़ायदा। मेरी गुजारिश है मेरे बच्चों को वापस इधर ले आया जाए लाहौर में या सुप्रीम कोर्ट में। लाहौर इस इन्होंने फैसले किए ने, इधर ही फैसले होने चाहिए। ये ज़्यादगी हो रही है हमसे, ज़्यादगी कर रहे हैं। जी आप यास्मीन, आप भी बात कर लो नज़दीक आ। एक बात और मेरे बेटा से डेट लेने गए ने, मेरे बेटे से हमला भी होया। उन्होंने फिर दरखास्त दी, उन्होंने दरखास्त नहीं ली, दरखास्त उन्होंने नहीं ली है। ये बहुत मसला है। मेरे बच्चों को जितनी जल्द हो सकता है वज़ीर आज़म से, चीफ जस्टिस से, मैं सबसे अपील करती हूँ मेरे बेटों को इधर ट्रांसफ़र किया जाए लाहौर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में इधर किया जाए। शुक्रिया। इसमें जी मैं इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करना चाहूँगा। ये केस क्या है? ये बच्ची जब घर से आई, अगवा की एफआईआर करवाई गई कि बच्ची हमारी अगवा हो गई है। इस तरह के जो मुकदमात होते हैं, जिस वक्त नकाहनामा सामने आ जाए, बच्ची का 164 का बयान सामने आ जाए, पर्चे खारिज हो जाते हैं। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने इसमें जो उनकी सीनियर वजीर हैं शैला रजा साहिबा, वो पर्सनली इसमें जो है वो उनको सपोर्ट कर रही हैं। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जो दुआ ज़ारा के वालिद हैं मेहदी काज़मी साहब, उनके साथ खड़ी होती हैं, और वो इंटरव्यूज में बरमला कह चुकी हैं कि अभी मैं जिंदा हूं, मैं इस केस को कभी भी ख़त्म नहीं होने दूंगी और मैं ज़हीर लोग जो हैं उनको सज़ा दिलवा के रहूंगी। अब यहाँ पे मसला ये है कि देखें, दुआ ज़ारा को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने मेडिकल करवाया, 16 से 17 साल उसकी उम्र आई। दुआ ज़ारा को वापस शोहर के साथ भेज दिया गया। दुआ ज़ारा का वालिद सुप्रीम कोर्ट में चला गया। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बच्ची आज़ाद है, वो जहां रहना चाहे, जिसके साथ रहना चाहे रहे। उसके बाद मेडिकल बोर्ड बना। पहले एज आई थी 16 से 17 साल। जब दूसरा मेडिकल बोर्ड बना, उसमें एज आई 15 से 16 साल। अब 1 साल से क्या अचानक ही बच्ची दूध पीती बन गई कि उसी सिंध हाई कोर्ट ने, जो पहले सिंध हाई कोर्ट ने बच्ची को 20 दिन के लिए खामद के पास भेजा था, वो 20 दिन किसके जुम्मे है, वो 20 दिन किसके खाते में आएंगे? हमारा सवाल है ये बहुत बड़ा, कानून नाफिज करने वाले अदारों से, हमारी अदलिया से, कि हमारी जो आला अदलिया है, कम से कम वो तो कानून का मजाक ना बनाए। हुमा यूनुस का केस था, 14 साल की वो बच्ची थी, उसको वहां पे इसी सिंध हाई कोर्ट ने उसके खामद के साथ भेजा। 14 साल एज उसकी स्टैब्लिश थी, और यहां पे 15 से 16 साल भी अगर हम तस्लीम कर लें तो लाहौर के कानून के मुताबिक, पंजाब के कानून के मुताबिक 16 साल लीगल एज है। पंजाब के कानून के मुताबिक 16 साल की बच्ची की आप शादी कर सकते हैं।
और ये जो मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट की दफात हैं वो जो पंजाब में लगनी चाहिए, अगर लगें भी, वो सिंध में लगा रहे हैं। अगवा जो कि हुए ही नहीं है, वो बच्ची बारहा आपके मीडिया पे आके इंटरव्यूज दे चुकी है कि मुझे अगवा किसी ने नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं कि जी तू अगवा हुई है। अब जो सबसे बड़ी ज्यादती हो रही है वो ये हो रही है कि जहीर और शबीर जो नूर बीबी के बेटे हैं, दुआ का शोहर और दुआ का जो देवर है, वो अबूरी जमानत के ऊपर है, लेकिन फिर भी पुलिस की हिरासत में है। उनको कहा जाता है जी आपकी जान को खतरा है। 4-5 दिन पहले वो सिटी कोर्ट से जब पेशी भुगत के निकले हैं तो उनको जो है हरासा किया गया, उनके ऊपर हमला किया गया। वो दरखास्त लेके एसएचओ के पास गए हैं, एसएचओ ने दरखास्त नहीं ली, उसने कहा जी हमें प्रेशर है ऊपर से, हमारी वो भी हरासमेंट की पिटीशन चल रही है सिंध हाई कोर्ट में। अब चौथा दिन है आज, क्या करें, किससे लड़ें? चौथा दिन है आज, जब एक सूबे से दूसरे सूबे में किसी को दारुल अमान से उसकी कस्टडी ट्रांसफर की जाती है, जरूरी होता है चाहे वो मुल्जम हो चाहे वो विक्टिम हो कि 24 घंटे के अंदर अंदर मुतलका मैजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाए। आज चौथा दिन है, अभी तक दुआ ज़ारा को मैजिस्ट्रेट के पास पेश नहीं किया गया। उसके साथ क्या किया जा रहा होगा इसका हमें नहीं पता। दुआ ज़ारा के अल्फाज है, मैं 2 दिन उसको मिला हूं, मैं जुमे को आधे घंटे के लिए मिला हूं, हफ्ते को मेरी तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट दुआ ज़ारा से मुलाकात हुई है। दुआ ज़ारा ने कहा जी शैला रजा मेरे पास आती रही हैं 3 दिन जब वो शेल्टर होम में रही थी, शैला रजा उसको फोर्स करती रही हैं कि तुम अपने माँ बाप के पास जाओ, अगर तुम माँ बाप के पास नहीं जाओगी तो जहीर को नहीं छोड़ा जाएगा। ये ऑलरेडी उसके साथ हो चुका है एक सीनियर मिनिस्टर की तरफ से। इस वक्त ये माँ जी यहाँ पे आई हैं, हमारा सिर्फ एक मकसद है, हम चाहते हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जो हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, हमारे आला हुकाम है, जो वो फौरी तौर के ऊपर सिंध से हमें बिल्कुल इंसाफ की तवक्को नहीं है। सिंध में जहीर की और दुआ की दोनों की जान को शदीद खतरात हैं। हमारी दरख्वास्त है आपके प्लेटफॉर्म से कि हमारा ट्रायल फौरी तौर पे सिंध से ट्रांसफर किया जाए, उसको बेशक पंजाब में ट्रायल किया जाए या उसको बेशक इस्लामाबाद में कर लिया जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। केपीके में ले जाया जाए, बलोचिस्तान में ले जाया जाए, सिर्फ सिंध से निकाला जाए। नंबर 2, हमारी ये दरख्वास्त है कि इमीडिएटली जो दुआ ज़ारा है उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। आज चौथा दिन है, ताकि हमें पता चले दुआ ज़ारा के साथ क्या सलूक वहां पे हो रहा है। और तीसरा, जो मेडिकल बोर्ड बना था मुतनाज़िया दूसरा, जिसमें 10 डॉक्टर्स थे, उसका कलाकमा आपके भाई वकार भट्टी ने कर दिया है। 10 जुलाई 2022 की दी न्यूज़ की खबर में पेज नंबर 3 पे ये खबर है, आप सब दोस्तों ने देखी होगी। उसमें उसने बता दिया कि डॉक्टर्स ने क्या क्या इंकशाफ किया है, कि वो रिपोर्ट किस तरह से हासिल की गई है, और जो रेडियोलॉजिस्ट थे उनकी उस रिपोर्ट में भी जो एज उन्होंने डिटरमिन की है वो 16 से 17 साल है। तो अब मैं चाहूँगा, जुनैरा माहम है हमारे साथ, जिन्होंने पहले दिन इस केस को उठाया, दुआ और जहीर के लिए आवाज़ बुलंद की, हमें इस केस में लाने वाली जुनैरा माहम है, हम चाहेंगे कि वो बात करें। मैं उस तरफ हो जाता हूँ, जुनैरा मैडम इधर आ जाए।